राष्ट्रीय व्यापार मंडल का स्थापना दिवस समारोह कविनगर के लायंस एनेक्सी में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज ने उपस्थित सभी सदस्यों को राष्ट्र और समाज हित में काम करने की प्रेरणा दी। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी ने राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष बालकिशन गुप्ता को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनमें राहुल राज रस्तोगी, के शर्मा, सुधीरकांत शर्मा, विवेक त्यागी, चिन्मय भारद्वाज, विभा मौर्य आदि शामिल हुए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनमें अशोक भारतीय, अजय सिंघल, विशाल जैन, अनिल मेहरा, लवी गर्ग आदि शामिल थे। बहुत सफल रहा। आज आचार्य कैलाशानंद गिरि महाराज जी ने हमें अपना मूल्य समय दिया, समय देकर हमें कृतार्थ किया। ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने इस धरती पर, गाजियाबाद की धरती पर अपने कदम रखे, हमें अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। गुरु का आशीर्वाद मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव तेवतिया ने प्रेस वार्ता की और आरोप लगाया कि पैसे के लिए हमारा मानसिक उत्पीड़न किया गया बालकिशन गुप्ता और अशोक भारती की तरफ से। अगर संजीव तेवतिया ने कोई आरोप लगाया, पहली बात तो मेरे संज्ञान में नहीं है, ये संज्ञान में नहीं है। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया तो उसका वो आधार दे। बालकिशन गुप्ता तो अपने आप में इतनी शख्सियत है कि अकेले दम पे अपना कार्यक्रम करा सकता है। संजीव तेवतिया जी की क्या हैसियत जो मैं अकेले दम पे अपना कार्यक्रम करा सकता हूँ, और वो इंदिरापुरम इकाई के मात्र अध्यक्ष है। उसके बावजूद भी उनका ब्यौरे में और नाम है। अगर वो कोई आरोप लगाते हैं तो किसी द्वेष भावना से किसी के बहकावे में आकर आरोप लगा रहे हैं। कौन बहका रहा संजीव तेवतिया? ये मैं क्या बता सकता हूँ, ये राजनीति है, ये तो आप लोग विचार मुझ कर सकते हैं। का जो प्रचार प्रसार मीडिया बराबर यहाँ लास्ट तक बना रहा है, मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और गुरुजी के चरण इस राष्ट्रीय व्यापार मंडल के माध्यम से गाजियाबाद में पड़े हैं, तो ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल ही नहीं, गाजियाबाद की धरा ही पवित्र हो गई है। और मैं इस राष्ट्रीय व्यापार मंडल की ओर से गुरुजी के चरण वंदन करते हुए यह उम्मीद जताता हूँ कि जो उन्होंने इस सनातन की रक्षा के लिए इन व्यापारियों से उम्मीद रखी है, कि व्यापारी सदैव सनातन की रक्षा में कार्यरत रहते हुए अपना व्यापार करेंगे। सहयोग इस कार्यक्रम में मिला है और मीडिया के सम्मानित साथियों की वजह से आज का कार्यक्रम नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, सभी का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है और जो काफी लंबे समय तक चला, हॉल भरा रहा। और गाजियाबाद के व्यापारियों का धन्यवाद, मीडिया के सम्मानित साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। व्यापारियों को तो धन्यवाद आपने दिया, लेकिन आपके व्यापार मंडल के संजीव तेवतिया, हाँ, आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि 21,000 रुपए की डिमांड की गई, मानसिक उत्पीड़न किया गया, लगातार उनसे फोन करते हैं। संजीव तेवतिया द्वारा मुझे कल रात धमकी दी गई और उसका मेरे पे स्क्रीनशॉट भी है। उसके हम बाद में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी घोषणा करेंगे। और संजीव तेवतिया पुराना साथी किसी के बहकावे में आ गया है और व्यापार मंडल के कार्य को खराब करने का काम वो करना चाहता था। लेकिन यहाँ का अपार जन समूह ये दर्शाता है कि न, और अशोक भारतीय का मतलब ये है बिना बंदूक की गोली से, न तलवार की धार से। और अशोक भारतीय अगर डरता है तो परवरदिगार से। मुझे कल धमकी दी गई। देखो, अगर किसी आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो गया तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो इंदिरापुरम का अध्यक्ष था, अब वो प्रदेश अध्यक्ष, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहे तो उसे कैसे बना दिया जाए, कैसे कर दिया जाए, कैसे ज्यादा अपेक्षा करता तो कैसे हम करें। फिर भी हम बना रहे थे, फिर लेकिन किसी के बहकावे में आकर इस तरह कदम कर रहा है तो उसे समझ आ जाएगी जल्दी। हम उसकी बुद्धि शुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ने सहयोग प्रदान करा है और जिलाध्यक्ष बालकिशन गुप्ता के नेतृत्व में उन्होंने अपनी जेब से कार्यक्रम किया है। और थोड़ा बहुत बिना सहयोग लिए कोई कार्यक्रम होता नहीं है और किसी से सहयोग लेना भी पड़ता है। बिना पैसे के घरवाली खाना नहीं बना के देती है, उसे भी सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग। पेड़ पर फल लगते हैं, उसी पर पत्थर फेंके जाते हैं। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता कभी भी, उस पर ना कुछ होता ना गिरेगा।